हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस स्टडी किया है। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये लास्ट टॉपिक है प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंसेस के लिए, दैट इज कॉल्ड एज क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, दैट इज क्रोमा। क्रोमा मीन्स कलर। तो जनरली ये टेक्निक कलर्ड सब्सटेंसेस को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। ख़ास तौर से जो प्लांट्स के अंदर जो कलर पिगमेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करते हैं। इसका जो प्रिंसिपल है, दैट प्रिंसिपल इज सिमिलर टू सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के अंदर हमने स्टडी किया था कि जो सॉल्यूट सब्सटेंस है दैट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू डिफरेंट सॉल्वेंट्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो सॉल्यूट सब्सटेंस है जिसे आपको प्यूरिफाई करना है या आपको सेपरेट करना है, वो कलर्ड सब्सटेंस जो है दो डिफरेंट फेजेस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये एक फेज होगा मोबाइल, और दूसरा फेज होगा स्टेशनरी। तो द सॉल्यूट सब्सटेंस गेट डिफरेंशिएटेड बिटवीन टू फेजेस, वन इज मोबाइल फेज एंड अनदर इज स्टेशनरी फेज। अब स्टेशनरी फेज जो है आपको दो टाइप के मिलेंगे, एक होगा सॉलिड और दूसरा होगा लिक्विड। तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेशनरी फेजेस यूज्ड, क्रोमेटोग्राफी यहाँ पर जो है जनरली हम दो टाइप की जो स्टडी करेंगे। तो आप देखिए, पहले टाइप की जो क्रोमेटोग्राफी है दैट इज कॉल्ड एज एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और दूसरी टाइप है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर हम देखेंगे जो स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड होगा, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंदर जो स्टेशनरी फेज होगा दैट इज अ लिक्विड। तो हम पहले देखते हैं कि व्हाट डज इट मीन बाय एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर क्या होगा कि आपको जो सॉलिड फेज होगा, उस सॉलिड फेज के अंदर जो कि स्टेशनरी फेज होगा, इसके अंदर जो सेपरेटिंग सब्सटेंसेस है जिसको आपको जो है सेपरेट करना है वो एडसॉर्ब होगा। And on the basis of different rates of adsorption, the substances can be separated from each other. तो जिसका डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन कम होगा वो सॉल्यूट सब्सटेंस है पहले सेपरेट होगा, और जिसका डिग्री ऑफ एडसॉर्प्शन ज़्यादा होगा वो सॉल्यूट सब्सटेंस है बाद में सेपरेट होगा। तो इसके लिए देखिए, दो टाइप की हम जो है एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी स्टडी करेंगे। एडसॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी दो टाइप की है। पहली टाइप है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी टाइप है टीएलसी। टीएलसी क्या है, ये हम इसके बाद वाले लेक्चर में जो है पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी के अंदर आप देखिए कि ये जो तीन डायग्राम्स मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, और सेपरेशन भी जो है डायग्राम्स का जो है बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ग्लास ट्यूब लेना है, लॉन्ग ग्लास ट्यूब, जिसमें यहाँ पर जो है आपको स्टॉप कॉक मिलेगा। इस स्टॉप कॉक को जो है आप ओपन करके जो सॉल्यूट सब्सटेंस जो है फ्लो होकर नीचे आएगा, आप उसको जो है इजीली किसी भी रिसीवर के अंदर जो है कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पर जो नीचे आपको ग्लास ऊल जो है ये फिक्स करना है। ग्लास ऊल इसलिए फिक्स करना है कि जब आप स्टेशनरी फेज इसके अंदर फिल करोगे तो ये यहाँ से जो है निकल ना पाए। तो उसको पैक करने के लिए हम यहाँ पर जो है ग्लास ऊल यूज़ करेंगे। और उसके बाद आपके पास जो सॉलिड स्टेशनरी फेज है, वो सॉलिड स्टेशनरी फेज या तो एल्यूमिना होगा या फिर आप जो है सिलिका यूज़ कीजिए। तो सिंपल जो है ये सब्सटेंसेस होते हैं, इसको पाउडर फॉर्म में आपको लेना है, एल्यूमिना का पाउडर या फिर सिलिका का पाउडर। इसको आप जो है एक प्रॉपर सॉल्वेंट में मिक्स करके इसकी स्लरी बनाओ। मेक द स्लरी ऑफ दिस एल्यूमिना और सिलिका पाउडर। स्लरी किसको कहते हैं, इट इज़ द थिन पेस्ट, या ये जो है सेमी लिक्विड होता है। सेमी लिक्विड होता है जिसको आप स्लरी कहोगे। वो स्लरी आपको जो है इस कॉलम के अंदर जो है फिल करना है। फिल करने के बाद उसको अच्छी तरह से इस तरह से जो है पैक करना है कि उसके अंदर कहीं से भी कोई एयर गैप ना हो, एयर बबल्स ना आए। पैक करने के बाद आप इसको जो है ड्राई होने के लिए रख दो। जब ड्राई हो जाए तो आपको देखिए यहाँ पर एक मिक्सचर दिया गया है जिसके अंदर तीन कंपोनेंट है, ए, बी एंड सी। तो इस मिक्सचर को जो है आप क्या कीजिए, एक प्रॉपर सॉल्वेंट के अंदर जो है डिसॉल्व कीजिए।
और डिज़ोल्व करने के बाद वो मिक्सचर जो है इस कॉलम के ऊपर जो है आप पोर कर दीजिए। उसके बाद एक सॉल्वेंट आप लीजिए। जनरली ये वही सॉल्वेंट होता है जिसके अंदर आपने जो है ये मिक्सचर को जो है प्रिपेयर किया है, सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, तो सॉल्वेंट आप यहाँ पर जो है पोर कीजिए। तो सॉल्वेंट के साथ ये जो कंपोनेंट है A प्लस B प्लस C, ये धीरे धीरे नीचे जो है इस कॉलम के ऊपर जो है जो स्टेशनरी फेज है उस कॉलम के ऊपर जो ये ट्रैवल करेगा। और यहाँ पर जो सब्सटेंस है जो आपका मिक्सचर, ये जो है सेपरेट होगा। कैसे सेपरेट होगा? सॉल्वेंट के साथ में इनका जो है ट्रैवल की जो रेट है वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि इसके ऊपर जो एड्सॉर्प्शन हो रहा है A प्लस B प्लस C का, तो जिसका डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन कम है वो वाला कंपोनेंट जो है नीचे होगा, इस कॉलम के अंदर नीचे होगा, और जिसका डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन ज़्यादा होगा वो कंपोनेंट ऊपर होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, जब सॉल्वेंट हम यहाँ पर रन करेंगे तो ये सॉल्वेंट जो है कंटिन्यूअस यहाँ पे रन होना चाहिए, और ये स्टॉप कॉक जो है आपको जो है बंद रखना है, इसको जो है ऑफ रखना है। उसके बाद देखिए सॉल्वेंट जब मूव करेगा तो यहाँ पे आप देखिए कि A कंपोनेंट जो है ये सेपरेट हो गया और B और C अभी सेपरेट होना बाकी है। अब यहाँ पर जो है A क्यों सेपरेट हुआ? क्योंकि इसका डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है सपोज यहाँ पे इस कॉलम के ऊपर जो है ज़्यादा है, इसलिए ये जल्दी नीचे ट्रैवल नहीं करेगा। और B और C का डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन जो है A के कंपेरिजन में कम है तो वो नीचे ट्रैवल करेगा। उसके बाद आप यहाँ पर आइए, सॉल्वेंट कंटिन्यूअस फ्लो होता रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए A जो है सेपरेट हो गया, फिर B और C में से B भी सेपरेट हो गया और C भी सेपरेट हो गया। आप सॉल्वेंट के मूवमेंट को जो है कंटिन्यूअस रखिए, सॉल्वेंट के एडिशन को कंटिन्यूअस रखिए। धीरे 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 ये सारे जो है कंपोनेंट्स नीचे सरकेंगे, और नीचे फ्लो होने के बाद जो है सबसे पहले जो है यहाँ पर आपको जो है इस रिसीवर में, यहाँ पे आप रिसीवर लगा दीजिए, तो ये C जो है सबसे पहले कलेक्ट होगा क्योंकि इसका डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन सबसे कम है, इसलिए सबसे फास्ट जो है सेपरेट होगा। उसके बाद जो है दूसरा नंबर आपको जो है B का मिलेगा, एंड फाइनली लास्ट में जो है आपको जो है ये A मिलेगा। तो आप सेपरेट जो है सबको अलग अलग जो है कंपार्टमेंट रिसीवर में जो है आप कलेक्ट कर लीजिए। जब वो कलेक्ट हो जाएगा तो सॉल्वेंट को आप जो है इजीली किसी भी सिंपल टेक्निक से जो है सेपरेट कर सकते हो, उसको एवापोरेट कर सकते हो, और सॉल्वेंट के एवापोरेशन के बाद आपको 3 कलर के जो है कंपोनेंट जो है ये सेपरेट मिलेंगे, A, B एंड C। तो इस तरह से ये जो है बिल्कुल सिंपल टेक्निक है जिसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहेंगे, एंड दिस टेक्निक विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। इसके बाद वाला जो है दूसरी जो टाइप होगी कॉलम क्रोमेटोग्राफी के मतलब एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर दूसरी टाइप है TLC, वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं।